हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। गिवन कंडीशंस में है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सपोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन कि एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास है कि यहाँ पर एक तो सोनिया है और दूसरा रवि है। ठीक है ना, एक सोनिया है हमारे पास, दूसरा रवि है हमारे पास। सोनिया 18 मिनट्स लगाती है इस वाले सर्कुलर पाथ में एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, और रवि 12 मिनट्स लगाता है, ठीक है ना, इस वाले राउंड को कंप्लीट करने के लिए। अब इसके बाद क्या बताया गया, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, एक तो सेम पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं, तो ये मैंने सेम पॉइंट ले लिया, उसके बाद सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। यानी कि अगर सोनिया इस डायरेक्शन में जा रही है तो रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन भी सेम है। उसके बाद क्या बताया गया, आफ्टर हाउ मनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब दोबारा और मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशन में given that Sonia takes 18 minutes to complete one round of the field। ठीक है, एक फील्ड को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स लेती है सोनिया, while रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है ना, तो ये दो गिवन कंडीशंस हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को बताना है कि ये दोबारा कब मीट करेंगे। तो देखिए जब ये इस फील्ड के राउंड्स यहाँ से ले लेंगे, तो देखिए सपोज किसी टाइम के बाद ये यहाँ पर मिलेंगे, उसके बाद और कोई टाइम होगा और मिलेंगे, कोई और टाइम होगा और मिलेंगे। तो हम क्या यहाँ से बताएंगे, सबसे पहले टाइम पर ये लोग जब इस वाले पॉइंट पर मीट करेंगे वो वाला टाइम हम बता देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि दे विल meet at the starting point। They will meet at the starting point after finding the LCM of किसका, एक तो 18 का और दूसरा 12 का। तो अब काफियों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने एलसीएम ही क्यों लिया, एचसीएफ क्यों नहीं लिया। तो देखिए अब जब मैं एलसीएम पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मैंने बताया था आप लोगों को कि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इट मीन्स अगर हम मल्टीपल्स लिखेंगे 18 के और 12 के, तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो होगा दैट विल बी एलसीएम। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब ये यहाँ से इस फील्ड के अराउंड जाएंगे तो ये काफ़ी बार मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार जब यहाँ पर ये मिलेंगे वो वाला टाइम हमें बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करने लगे, एलसीएम। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा इसके बाद, तो आप लोग 18 के फैक्टर्स निकाल दें, तो बनेगा 2 9 18 और 3 3 9, और उसके बाद 12 के फैक्टर्स निकाल दें, तो बनेगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, और यहाँ पर भी कर दें 3 1 3। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 एंड 12, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 18 कामा 12 तो किसके इक्वल आ जाएगा। तो देखिए पहले कॉमन क्या है इन दोनों में, तो ये 2 दोनों जगह पर है तो एक ले लें आप लोग, ये 3 दोनों जगह पर है तो एक ले लें आप लोग, उसके बाद 3 और 2 हमारा यहाँ पर बच गया तो वो दोनों आप लोग लिख दें, एक तो 3 और दूसरा 2। इसके बाद इनका प्रोडक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 3 इज 6 एंड 2 3 इज 6 तो 6 6 36। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि आफ्टर
36 minutes. They will meet again at starting point. तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा.